हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैल्यू क्लास गाइस। एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं। तो गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का सपना देखा है तो आपका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि पूरा सपना उन्हीं का होता है जो सपने देखते हैं। तो बिल्कुल जो है, अच्छी तैयारी के साथ हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। और ये विभिन्न फैकल्टीज हैं जो आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवाती है, ठीक है, जिनके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2024 दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था वहां से हमने उठाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस प्रकार टैकल किया जाए। सामाजिक क्रिया प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को क्रम में लगाइए। 5 चरण यहाँ पर दिए गए हैं, आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, और इसी प्रकार जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझना होगा। जब तक क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर को नहीं कर पाएंगे। तो सोशल एक्शन की का प्रोसेस पूछा गया है, उसके चरणों को क्रम से लगाने की बात की गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हम ऑप्शन को जो है देखते हुए चलेंगे। जैसे कि हम पहले ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त संगठन का विकास करना। नहीं, ये नहीं होगा पहले। फिर कौन सा होगा? एक राय तैयार करना। ठीक है, ये हो सकता है। फिर क्या होगा, देखते हैं कि कौन सा पहले होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सी से एक ऑप्शन है, फिर हम इसी तरह चेक करेंगे। और फाइनली जब हम चेक करते हैं तो हमारी समझ में धीरे धीरे आ जाता है कि अगर हमने पढ़ रखा है तो हम देखेंगे कि लोगों में जागरूकता को विकसित करना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? लोगों में जागरूकता को विकसित करना होगा। इसके बाद एक उपयुक्त संगठन का विकास करना होगा। और इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद हमें लक्ष्यों का निर्माण करना होगा। लक्ष्यों का निर्माण था प्रक्षेपण। ठीक है, इसके बाद एक राय तैयार करनी होगी, फिर एक जो है वास्तविक क्रिया करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निधि संग्रहण में किस एजेंसी की ताकत क्या है? निधि संग्रहण मतलब फंड रेजिंग में किसी एजेंसी की ताकत क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। नगद पर अधिक जोर, एजेंसी की गतिविधि के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध कर्मचारी, उचित जनसंपर्क का अभाव और नए संसाधनों का दोहन करने की कमी। तो ये बहुत ही जो है जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और एक हिसाब से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि एजेंसी की गतिविधि के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध अगर कर्मचारी हैं तो फंड रेजिंग जो है एजेंसी की जो है सबसे मुख्य विशेषता बनकर निकल कर आएगी, और वो उसकी एक स्पेशल ताकत बनकर निकलेगी। ठीक है, तो उत्तर नंबर सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि ये व्याख्या यहाँ पर दी गई है, आप देख लेना व्याख्या को। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुनियादी मिश्रित विधि डिजाइन के प्रकार कौन कौन से हैं? जो पेड कोर्स के बच्चे हैं उनको इस प्रकार की सभी डिजाइन बुनियादी मिश्रित यानी कि मिक्स्ड जो रिसर्च प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है, यानी कि गुणात्मक है, मात्रात्मक है, उन सभी का अच्छे से जो है एनालिसिस कराया गया है, डिस्कशन किया गया है, क्लास में नोट्स में बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको टैकल करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं: व्याख्यात्मक अनुक्रमिक डिजाइन, खोजपूर्ण अनुक्रमिक डिजाइन, एम्बेडेड डिजाइन और अभिसरण समांतर डिजाइन। ठीक है, तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। समवर्ती डिजाइन जो है बुनियादी मिश्रित विधि डिजाइन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि ये सभी जो है बुनियादी मिश्रित बुनियादी जो है डिजाइन के प्रकार है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार थोड़ा लेवल जो है हम कह सकते हैं, लेवल तो मॉडरेट ही था बट कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन थे। ठीक है, किन बीमारियों को संचारी रोग माना जाता है? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किन बीमारियों को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चार चार ऑप्शन है, उसमें से आपको सही को चूज करना है। सबसे पहले ट्यूबरोलोसिस यानी कि तपेदिक। ठीक है, उसके बाद HIV एड्स, कैंसर,
लेप्रोसी और मधुमेह। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जो कैंसर है वो संचारी रोग नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर कैंसर संचारी रोग नहीं है तो जो है ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी कि ए बी डी। ए बी डी सही होगा। तो हम चलते हैं ए यानी कि टीबी, तपेदिक, और इसके बाद जो है HIV एड्स, ए बी डी, और इसके बाद लेप्रोसी, यानी कि जो तीन रोग हैं वो हमारे संचारी रोग होंगे। ठीक है, संचारी रोग वो होते हैं जो एक दूसरे से संपर्क में आने पे फैलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आंसर नंबर 4 यहाँ पर बताया गया है, ए बी डी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, HIV एड्स और कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी तीनों ही संचारी रोग हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। जबकि कैंसर और मधुमेह संचारी रोग नहीं है, यानी गैर संचारी रोग है। ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। कैंसर कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि आनुवंशिक गड़बड़ी, पर्यावरणीय कारक और जीवन शैली विकल्प। इस तरह की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर बताई गई। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है कुछ स्तर तक देखें तो नया है यहाँ पे। ओहियो के स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज में सामाजिक समूह कार्यकर्ताओं के लिए पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो है सबसे पहले किसने शुरू किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रेस कोयल। ठीक है, तो ग्रेस कोयल जो है जिन्हें इसे पहली बार शुरू किया था। ग्रेस कोयल एक प्रसिद्ध सामाजिक सेविका और सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने समूह कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ओहियो स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस में सामाजिक समूह कार्यकर्ताओं के लिए पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। अन्य विकल्प जैसे कि W.R. बयोन एक जो है ब्रिटिश मनोविश्लेषक थे जो समूह गतिकी यानी कि ग्रुप डायनेमिक्स के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। मेलानी क्लोन एक ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश मनोविश्लेषक थी जो बच्चों के मनोविश्लेषण के क्षेत्र में काम के लिए जानी जाती है। और एक्टिवा हिल एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी जो गरीबों के लिए आवास और समाज सुधार क्षेत्र में काम के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, और यहाँ से अन्य ऑप्शन भी तैयार होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और कई बार ये जो है थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता जीवन के किसी या सभी तीन क्षेत्रों में गति को संदर्भित करती है, जो इस प्रकार है। पांच ऑप्शन यहाँ पर बताए गए हैं: वर्ग, व्यवसाय और शक्ति, पहनावा, भोजन की आदतें और शारीरिक गतिविधियां, शिक्षा और गर्मजोशी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य और पहनावा, व्यवसाय शक्ति और सामाजिक वर्ग। तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन तो सही होगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। तो ए केवल और केवल जो है सेकेंड ऑप्शन में है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन के जो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि उत्तर नंबर 2 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें हम देख सकते हैं व्याख्या के माध्यम से वर्ग, व्यवसाय और शक्ति इसके मुख्य जो है पार्ट हैं। बाकी पहनावा, भोजन की आदतें और जो है शारीरिक गतिविधियां सामाजिक गतिशीलता के संकेतक हो सकते हैं, लेकिन वे ऊर्ध्व गतिशीलता को परिभाषित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एलिमिनेशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आप ये देखिए कि कौन सा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन की महसूस करिए उसे, और इसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर वर्तमान कन्वेंशन के कौन से सिद्धांत हैं? तो गैर भेदभाव बिल्कुल होगा, तो ए तो जरूर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इसमें। ठीक है, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता का मतलब है कि देखते हैं वित्तीय सहायता बी जो है केवल यहाँ पर है। तो वित्तीय सहायता की बात पूरी तरीके से नहीं की गई है। अवसर की समानता की बात की गई है, पूर्ण और प्रभावी भागीदारी की बात की है, और अधिमान्य उपचार की बात की गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बी नहीं होगा, यानी कि बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। तो कौन सा होगा? केवल ए सी ई और ए सी डी ई। ठीक है, तो इन तीनों में से हम देखते हैं कि ए सी ई कॉमन है। अब हम डी देखते हैं, अधिमान्य उपचार। अगर डी होता है तो ऑप्शन 4 सही होगा, नहीं तो ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डी नहीं होगा, तो आंसर 3 क्या है? सही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसको हम समझ सकते हैं। 2006 में ये कनेक्शन हुआ था, 2008 से ये लागू है। ठीक है, और गैर भेदभाव, अवसर की समानता और पूर्ण भागीदारी को मुख्य फोकस करता है। ठीक है, बाकी ये सब चीजें इसके बारे में दी गई हैं डिटेल से, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी मनाया जाता है, ये यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसको भी आप याद रखना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत कौन सी विशिष्ट एजेंसी मानव अधिकारों से संबंधित है। तो हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 1919 में। आर्थिक और सामाजिक परिषद 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में। और यूनिसेफ 1946 में। ठीक है, तो इन संगठनों की स्थापना का वर्ष ये है। ठीक है, लास्ट बार जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक जो है अधिकारों से संबंधित प्रश्न आया है। और यहाँ पर सही जवाब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इस बाकी सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। यूनिसेफ बच्चों के संदर्भ में एक कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है और एजेंसी है यूएन की। इसके अलावा जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होती है और तभी इसके सभी 6 अंगों की स्थापना भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसके लेवल को समझ सकते हैं। थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यहाँ से लास्ट बार भी क्वेश्चन आया था। और जो है आईएलओ से भी लास्ट बार क्वेश्चन आया था। तो जो बच्चे ये कहते हैं कि सर बिल्कुल नया पेपर आ गया है, कैसे क्या करें, तो थोड़ा जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही हम कह सकते हैं कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। बुजुर्गों का समूह बनाना तुलनात्मक रूप से आसान है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं। समूह गतिविधियों में सार्थक रूप से भाग लेने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, ऐसी समूह गतिविधि में भाग लेते हैं जो उन्हें उद्देश्य का बोध कराती है। ठीक है, अन्य लोगों से मिलने के लिए जगह की तलाश में रहते हैं। ठीक है, उपलब्ध रहते हैं क्योंकि उनके पास अधिक समय होता है। अनुभवी होते हैं और सामाजिक संबंधों में विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जो है कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ABCD। ठीक है, ABCD। अनुभवी होते हैं और सामाजिक संबंधों में विशेषज्ञ होते हैं। तुम कह सकते हैं ये जो है पूरी तरीके से सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, क्योंकि हमें 4 ही चूज करने थे, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि सही चूज करने थे। तो सही के संदर्भ में जो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं वो ऑप्शन ABCD है। ठीक है, बुजुर्गों का समूह बनाना तुलनात्मक रूप से आसान है क्योंकि वे अक्सर सामाजिक संपर्क के उद्देश्य और गतिविधियों में शामिल होने के अवसर की तलाश में रहते हैं। क्योंकि बुजुर्गों से ज्यादा जल्दी जो है परिवार में अक्सर कई बार देखा जाता है कि उन्हें उनसे बात करने वाले लोग कम होते हैं क्योंकि लोग कार्य पे चले गए होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए उपलब्ध रहते हैं। जबकि अनुभव और सामाजिक संबंधों में विशेषज्ञता बुजुर्गों में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषताओं के माध्यम से यानी कि थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड था और जो है कॉमन सेंस बेस्ड भी था। ठीक है, हमारे समाज में इस तरह की चीजें घट रही होती हैं तो उसे समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, हेंस की वेतन योजना दर्शाती है कि किसी कार्य के लिए आवश्यक मानक समय निर्धारित किया जाता है और वेतन समय के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हेल्थ की वेतन योजना दर्शाती है। तो इस क्लास में हम 10 क्वेश्चन को कवर किए हैं। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, पूरा जो है पेपर हम इसी प्रकार कवर करेंगे। ठीक है, और इस तरह की सीरीज को देखने के लिए आप हमारे लगातार यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। चैनल को फॉलो कर लीजिए, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और पेड कोर्स में आपको इस क्वेश्चन पेपर की पूरी डिटेल मिलेगी, PYQ MCQ फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तब वहां से आप इसको पुनः सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप विभिन्न प्रकार के जो है कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी सोशल वर्क से संबंधित पेपर है वहाँ पर UGC नेट का जो नोट्स है वो हेल्पफुल होगा, तो आप इसके माध्यम से अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि प्रॉपर बैच भी जो है SMS पेपर लॉन्च किए जाते हैं तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अन्य सभी चीजें अवेलेबल हैं तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लगे रहिए ऐसे ही अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।